और सम्मानित मंच, संयम की अनुमोदना करने पधारा हुआ समस्त श्रावक समाज, मेरा सादर जय जिन। मैं ज्ञानशाला परिवार की ओर से मुमुक्षु तारा के संयम पद की बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ और मंगल भावना बांटती हूँ। इसी बीच ये मेरी बहन है, तो मुझे अवसर मिला है उसका परिचय प्रदान करने का। मुमुक्षु बहनों को परिचय की जरूरत ही नहीं होती, वो मुख के पर नाम उनका रहता है। और काठमांडू वासियों के लिए तो यह सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ से ये प्रथम दीक्षा का अवसर आया है। वैरागन बहन का इस तरह अनुमोदन करने का हमें अवसर मिला है। हालांकि मुनि आर्जव कुमार जी की भी दीक्षा हो चुकी है, लेकिन उस समय उनके सिर्फ पिताजी यहाँ पे रहते थे। मम्मी और तारा दादी सा और अब भी पिछले 11-12 वर्षों से ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि काठमांडू से ये प्रथम दीक्षा है। राजस्थान की धरा का श्री डूंगरगढ़ का पावन क्षेत्र 8 में लूणिया कुल में जन्म लिया। 27 मार्च 1997 में चैत्र कृष्णा चतुर्थी को एक कन्या रत्न का, जिसका नाम रखा गया तारा। तारा के माता जी का नाम है प्रेम देवी लूनिया और पिताजी का नाम है हनुमान मलजी लूनिया। इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। पुत्र को वो आज से 12 वर्ष पूर्व गुरु चरणों में समर्पित कर चुके हैं और आज अपनी लाडली पुत्री का यहाँ मंगल भावना समारोह आयोजित हो रहा है और 9 सितंबर को छापर में गुरु चरणों में उसको भी समर्पित करने जा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ धन्य है वे माता पिता जो अपने बच्चों को संस्कार देने के साथ साथ दीक्षित होने की भी आज्ञा प्रदान करते हैं। आप अपने लक्ष्य के प्रति सदैव उनको जागरूक रखते हैं, इस संसार की मोह माया को छोड़कर और संयम पथ पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे माता पिता तो महादानी कहलाने के भागी हैं। मैं तो मानती हूँ कि मेरे काकोसा काकीसा ने जो पुण्य का काम किया है, तेरा पंथ धर्म संघ में संघ वृद्धि का जो अभिक्रम किया है, उसके लिए मैं पूरी सभा से अनुरोध करूंगी, एक बार जोर से ओम अरहर की ध्वनि। मुमुक्षु तारा के यहाँ से सिर्फ भाई बहन ही नहीं, उनकी बहन बुआ महाराज भी आज से 26 वर्ष पूर्व संत समर्पित हो चुकी है। उनके घर में, जहाँ हमारे घरों में शादी के कार्यक्रम, तपस्या के कार्यक्रम चलते रहते हैं, और यह एक ऐसा घर है जहाँ सिर्फ आध्यात्मिक कार्यक्रम ही होते हैं। कहने का मतलब है आज से 26 वर्ष पूर्व जब काकोसा ने अपनी बहन की दीक्षा करवाई, उसके बाद में दादोसा का श्रीमान झूमर मलजी लूनिया का संथारा संपन्न हुआ। उसके बाद में पुनः मुनि आर्जव कुमार जी की दीक्षा का अवसर आया और अब पुनः बहन तारा की दीक्षा का अवसर आया है। दादी सा श्री सुंदर देवी लूनिया को श्रद्धा की प्रतिमूर्ति का संबोधन गुरुदेव द्वारा प्राप्त था। आपका संघीय गौरव इस प्रकार है कि हमारे अष्टमाचार्य कालूगनी का ननिहाल आपके यहाँ है और मातु श्री छोगा जी आपकी लड़दादी सा महाराज हुए। आर्जव मुनि सगे भाई महाराज हैं। संवेद श्री जी बडियासा महाराज हैं। साध्वी कुंदन यसा जी भुआसा महाराज हैं, जो वर्तमान में साध्वी श्री निर्वाण श्री जी के साथ में बॉम्बे में विराजित हैं। मुक्ता प्रभा जी चचेरे भुआसा महाराज, सुविधि मुनि और आकाश मुनि चचेरे भाई महाराज, जितेंद्र यसा जी चचेरी बहन महाराज, साध्वी अणिमा श्री जी, मंगल प्रज्ञा जी और सुधा श्री जी नानी जी महाराज, राजमती जी और रिजू श्री जी दादीसा महाराज हैं। स्वयं तारा ने 28 मार्च 2019 शीतला सप्तमी को पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश लिया। लेकिन कहते हैं ना, वैराग्य की भावना में प्रेरक तो कोई रहता ही है, तो उनके प्रेरक बने वैराग्य प्रेरक साध्वी श्री निर्वाण श्री जी और साध्वी श्री कुंदन यसा जी।
आज हम सभी उनके मंगल भावना समारोह आयोजित कर रहे हैं। मेरी बहन से कहना है, दीक्षा भोग नहीं त्याग है, राग नहीं विराग है, वासना नहीं साधना है, विषमता नहीं समता है। तुम इस सब में कसौटियों में खरी उतरना, लेकिन तुम इस संयम कसौटी पर कैसे चढ़ गई, मैं आश्चर्य से निहारती। कष्ट बहुत है, चाहे सर्दी हो या कड़ी धूप, फिर भी लाना होगा आहार पानी। गुरु को दोनों पुष्प समर्पित करने वाले धन्य है मेरे काका काकी, धन्य है मेरे काका काकी। आर्जव मार्दव रख कुंदन सम बनना तुम, संघ में श्वेत सेनानी, कुंदन सम बनना तुम श्वेत सेनानी। न्यू लाइफ में हो रहा है आपका वेलकम, न्यू लाइफ में हो रहा है आपका वेलकम। निर्जरा की मूल पूंजी को कभी मत करना कम, चारित्र पथ पर तुम सदा आरोहण करना, चारित्र पथ पर तुम सदा आरोहण करना। जब तब ध्यान साधना से सदा बढ़ाना इनकम, सदा बढ़ाना इनकम। काठमांडू समाज की ओर से मैं तुम्हारी दीक्षा के इस अवसर पर बहुत बहुत मंगल भावना भाती हूँ, शुभ भावना भाती हूँ कि तुम अपनी चिर लक्षित मंजिल की ओर निरंतर अग्रसर होती रहो और अपने परिवार के साथ साथ पूरे काठमांडू समाज को गौरवान्वित करती रहो। ओम हर हर।